समय हूँ और मैंने इस संसार की शुरुआत से ही कई लोगों की मारी है। परंतु आज मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगा कि मैंने कितनी, किसकी और कब मारी, परंतु ये बताऊंगा कि कौन कौन लोग एक दूसरे की मारने पे तुले हैं। अब मैं, क्योंकि समय हूँ, तो धर्म और कर्म का मार्ग चुनना पड़ेगा, अर्थात मैं यूट्यूबर्स का साथ दूंगा। तो चलिए आप लोगों को मैं शुरुआत से बताता। महाराज गूगल अपने कई पत्नियों संग इंडिया में अपना बोरिया बिस्तर लेके आ चुके थे, लेकिन इन सभी पत्नियों में उनकी सबसे प्रिय पत्नी यूट्यूब थी। मैंने समय रहते महाराज गूगल को ये बता दिया था कि भविष्य में यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स का युद्ध होने वाला है, जिस कारण से गूगल को यूट्यूब से कई बच्चों को जन्म देना पड़ेगा। इन बच्चों में से जिनका पार्टिसिपेशन मैंने हिंदी स्क्रिप्ट बनाई थी। ये इंग्लिश वर्ड्स किसने डाले इसमें? हाँ बे, किसने डाले? भाई वो बहुत जगह डाले यार, माफ कर दे। मुझे लगा वो तो वर्ड्स बोल नहीं पाएगा, तो मैंने बहुत से वर्ड हटा दिए। सत्यानाश यार, पूरे स्क्रिप्ट का पकौड़ा कर दिया। तू ही वीडियो बना देना। यहाँ पे 30-30 40-40 घंटे बैठकर घिसना पड़ता है, तब जाके एक वीडियो बनता है। वो उसमें भी तेरे को बीच में घुसना ही रहता है। भाई माफ कर दे यार, मैं जानबूझ के नहीं करता हूँ। देख, ये तेरा लास्ट टाइम है। हाँ तो वीडियो, साउंड, एक्शन। इन बच्चों में से जिन जिनका पार्टिसिपेशन मेन रहेगा, उनका नाम होगा एल्विश यादव, कैरीमिनाटी, नियॉन मैन, ट्रिगर्ड इंसान तथा लक्ष्य चौधरी। ये तो थे गूगल के वंशज। और अब टिकटॉक के बारे में बात करते हैं। हाँ तो टिकटॉक का जन्म होते ही म्यूजिकली का देहांत हो गया। उसके साथ ही टिकटॉक के अन्य कई छोटे छोटे भाई बहन जैसे कि वीगो ऐप, लाइकी ऐप और अन्य कई का जन्म भी हुआ। टिकटॉक के पुत्र पुत्रियां भी थे जो कि हमेशा एक दूसरे से कंपटीशन, अब ये कंपटीशन डाल दिया। सॉरी ना। हाँ तो वो टिकटॉक के पुत्र पुत्रियां हमेशा एक दूसरे से कंपटीशन करते रहते थे कि कौन सबसे बेकार, वाहियात और क्रिंजी कंटेंट बनाएगा। इन पुत्र पुत्रियों का नाम था आमिर सिद्दीकी, अदनान O7, रिवॉल्वर रानी, टीम 07, रियाज और अन्य कई सारे टिकटॉकर्स जो कि सारे के सारे टीम टिकटॉक में थे। आज टिकटॉक तथा यूट्यूब के सभी पुत्र पुत्रियां युवावस्था में हैं। यूट्यूबर्स सभी टिकटॉकर्स को सदा ही सही तरह से आगे बढ़ने का प्रोत्साहन करते थे तथा उनके क्रिंजी कंटेंट बनाने पे उनका थोड़ा बहुत मजाक भी उड़ा लिया करते थे। परंतु टिकटॉकर्स के तशरीफ में तो तीतर है, वो कहाँ सुधरने वाले थे। टिकटॉकर्स ने अपनी जान लगा के जितना क्रिंजी कंटेंट बना सकते थे उतना क्रिंजी बनाया और मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स प्राप्त किए। फिर एक दिन हरियाणा के गुड़गांव में, जहां पर इस कहानी का सबसे मुख्य पात्र लॉकडाउन की वजह से निठल्ला होकर बैठा हुआ था, यह मुख्य पात्र और कोई नहीं परंतु एल्विश यादव था, जो कि देसी वीडियो बनाने में सबसे उत्तम दर्जे का माना जाता था। अब क्योंकि लॉकडाउन था तो वो बाहर जाकर वीडियो तो नहीं बना सकता था, तो उसने कुछ इस प्रकार रोस्टिंग वीडियो बनाने की सोची। हाँ, अब क्या करूं? इन टिकटॉकर्स की ना मार देता हूँ, वैसे ही बड़े उछल रहे हैं। एक रोस्टिंग सा ही वीडियो बना देता हूँ, एकदम देसी। निकल, पहली फुर्सत में निकल। और इसी के साथ इस युद्ध का प्रारंभ हो गया। युद्ध का शंख भी बज गया और युद्ध शुरू हो गया। एल्विश यादव के उत्तर में आमिर सिद्दीकी ने वीडियो बनाया, रिवॉल्वर रानी ने भी उत्तर दिया तथा अदनान 07 भी पीछे नहीं हटे। और इसी के साथ जब रियाज की बारी आई तो लहराओ भगवा और कर दो ऐलान, पहले शादी कोंडाना की। अबे हटो, भोसले की बात।
नियॉन मैन के सामने बात आते ही उसने आग में घी डाल दिया तथा इस युद्ध को पूरे देश के सामने रख दिया। तो क्या हाल चाल, सत श्री अकाल। मैं हूं नियॉन मैन और आज हम बात करने वाले हैं एल्विश यादव वर्सेस आमिर सिद्दीकी के बारे में। ये ऐलान होते ही छोटे तथा बड़े सभी के सभी यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स एक एक करके रणभूमि में उतरने लगे, क्योंकि उनको तलब थी, व्यूज की तलब। इसके साथ ही लक्ष्य चौधरी ने टिकटॉकर्स पर फैक्ट का बाण मार दिया। फेक फॉलोअर्स का घमंड करे, ऐप का सीईओ तक बोले कि इन लोगों को कोई काम नहीं है। मिस्त्री ऑडियंस का घमंड करे, ऐप का सीईओ तक बोले कि इन लोगों को कोई काम नहीं है। फेस वैल्यू की बात करता है छोटे, अबे मुजरे वाली ऐप के बाहर तुम्हारा नाम ही नहीं है। तथा एल्विश यादव के साथ मिलकर लगभग सभी टिकटॉकर्स की बोलती बंद कर दी। दो ये छोटी मोटी चीज चलती रहती हैं ना, तो भाई ये सुसाइड कर लेंगे साढ़े ऐसे ही हैं, तो उसका इल्जाम ये मेरे ऊपर लगा देंगे, चिट्ठी लिख जाएंगे, मेरी मौत का जिम्मेदार एल्विश होगा। तो अब कैरी, जो कि इस महाभारत का अर्जुन है, उसकी बारी थी। प्रजा को कैरी की जरूरत होती है और कहती है, हैजत कब खून खौलेगा रे तेरा? और इसी के साथ कैरी का खून रणभूमि में उतरने के लिए खौलने लगता है। जब कैरी अपने धनुष पर बाण चढ़ाता है तो आमिर सिद्दीकी की तशरीफ फटकर 40 हो जाती है। नारियां व्यंग करती है तो करे, किंतु मैं इन महारथियों के साथ युद्ध नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, मैं युद्ध नहीं कर सकता। इसी के साथ आमिर ये युद्ध छोड़कर चला जाता है और रिवॉल्वर रानी की बातें तो ट्रिगर इंसान बिना किसी इंसानियत के साथ हंसकर उड़ा देता है। सारा का सारा मामला वहीं पर ठंडा होने लगता है और सभी टिकटॉकर्स अपनी अपनी गलती मान लेते हैं और कहने लगते हैं, ये बोलता है कि टिकटॉक वाला छक्का है। क्या बात होता है यार, हम छक्का है, ये तो ठीक है, टिकटॉक वाला छक्का है तो ठीक है। वाओ, व्हाट? टिकटॉक वाला छक्का है तो ठीक है। टिकटॉक वाले का साथ ये नहीं है, टिकटॉक वाले के पास वो नहीं है। इसी के साथ ये युद्ध यहीं पर टल जाता है, या ऐसा कह लो कि यूट्यूबर्स जीत जाते हैं। पर भविष्य मेरे अलावा किसने देखा है, ये युद्ध यहीं खत्म नहीं होता। आगे कई ऐसे महारथी आएंगे और ये युद्ध कंटिन्यू करेंगे। यूट्यूबर्स युद्ध जीत गए, टिकटॉक वाले गए हार, पर ये युद्ध खत्म न हो, ये तो है अनंत। भाई रुको, कहाँ जा रहे हो? लाइक वाला बटन दबा के जाओ। ये जो ग्रे वाला बटन है ना, लाइक वाला और अंगूठे वाला, हाँ उसको ब्लू कर दो, और उसके नीचे सब्सक्राइब वाला बटन है रेड वाला, उसको एकदम ग्रे कर दो। फिर चाहे तुम लोगों से किसी से भी दबाओ, है ना, अपने हाथ से, आंख से, नाक से, मुंह से, किसी से भी जो मिले उससे दबा दो, पर दबाए बिना बिल्कुल मत जाना। और अगर चाहते हो कि इस महाभारत का पार्ट 2 भी आए तो 50 लाइक तो पहुंचा ही देना, ठीक है? कोई बहाना नहीं चलेगा। और अगर तुमको लगता है ना कि 50 लाइक औकात के बाहर है, तो तुम्हारी क्रश वो भी तुम्हारे औकात के अंदर नहीं आती, पर फिर भी वो तुम्हारी क्रश है ना, तो कोई नाटक नहीं चाहिए। और हाँ, जाते पहले ये देखते जाओ।